तो लीजिए, आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा। इसके ऊपर जो अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे वो अब पूरी तरह से छट चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि इस महाभर्ती पर आखिरी फैसला क्या हुआ है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1 करोड़ 8 लाख उम्मीदें हैं। इतने ही परिवारों के सपने हैं जो इस एक भर्ती से जुड़े हुए थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला कितना कितना बड़ा और संवेदनशील था। और देखिए, जैसा कि जागरण जोश ने भी कहा, इस एक फैसले ने उन करोड़ों एस्पिरेंट्स को एक राहत की सांस दी है जो महीनों से बस एक साफ जवाब के इंतजार में बैठे थे। और ये रही वो तारीख, वो बड़ी खबर, 12 नवंबर 2025। इस दिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसे हम कैट कहते हैं, ये वो संस्था है जो सरकारी भर्ती से जुड़े मामलों को देखती है, उसने अपना फैसला सुना दिया है। और इस फैसले ने परीक्षा के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। तो सबसे अहम बात क्या है? वो ये है कि ये जो पूरी कानूनी लड़ाई चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। फैसला आया है रेलवे के पक्ष में। इसका सीधा मतलब ये है कि भर्ती प्रक्रिया पर जो कानूनी रोक लगी थी वो हट गई है। अब ये प्रक्रिया पूरी रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ ही क्यों? इस परीक्षा में इतनी ज्यादा देरी हुई क्यों? चलिए जरा पीछे चलते हैं और उस कानूनी गांठ को खोलते हैं जिसने लाखों सपनों को इतने महीनों तक रोक कर रखा था। देखिए, इस पूरी देरी की जड़ में था एक स्टे ऑर्डर। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये कोर्ट का एक ऐसा आदेश था जिसने भर्ती प्रक्रिया पर एक तरह का टेम्परेरी ब्रेक लगा दिया था, जब तक कि कोर्ट किसी अंतिम नतीजे पर न पहुंच जाए। और ये जो कानूनी लड़ाई थी ना, वो योग्यता के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर टिकी थी। एक तरफ थे 10वीं पास उम्मीदवार जिन्हें नोटिफिकेशन के हिसाब से बिल्कुल योग्य माना गया था, और दूसरी तरफ थे याचिकाकर्ता जिनका ये मानना था कि भाई ये पद तकनीकी हैं तो इनके लिए सिर्फ आईटीआई सर्टिफिकेट वाले ही एलिजिबल होने चाहिए। बस इसी बहस ने पूरी भर्ती को उलझा कर रख दिया था। इस पूरे मामले की टाइमलाइन को देखें तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। जनवरी में भर्ती की घोषणा हुई, सितंबर में उसे कोर्ट में चुनौती दे दी गई, अक्टूबर में परीक्षा पर रोक लग गई और फिर आखिरकार नवंबर में सीएटी ने उस याचिका को खारिज करके रेलवे को हरी झंडी दे दी। अच्छा, ये जो नौकरियां हैं ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं। आखिर ये पद इतने अहम क्यों हैं? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि भारतीय रेलवे जैसी विशाल मशीनरी को चलाने के लिए ये भर्ती आखिर इतनी जरूरी क्यों है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत चौंकाने वाला है। भारतीय रेलवे के कुल कर्मचारियों में से लगभग 98.5%, जी हाँ, सारे 48% ग्रुप सी और डी से आते हैं। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि ग्रुप डी के कर्मचारी ही असल में इस पूरे सिस्टम की नींव हैं, वो रीढ़ की हड्डी हैं जिसके बिना रेलवे का चलना नामुमकिन है। ये पद सिर्फ कोई नौकरी नहीं है, बल्कि ये रेलवे के हर दिन के काम की जान है। सोचिए, चाहे वो ट्रैक मेंटेनर हो जो हमारी सुरक्षा के लिए पटरियों को ठीक रखता है, या फिर वो असिस्टेंट पॉइंट्समैन हो जो ट्रेनों को सही रास्ते पर चलाता है, हर एक भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। फैसला आ गया, सब कुछ साफ है, तो अब आगे क्या? सभी उम्मीदवारों के लिए अगले कदम क्या होने चाहिए, इससे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहला काम, अपने सारे जरूरी दस्तावेज और आईडी प्रूफ अभी से एक फाइल में तैयार करके रख लीजिए। दूसरा, आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सिटी इंटीमेशन स्लिप के लिए नजर बनाए रखें। और आखिर में, अपनी परीक्षा की तारीख से ठीक 4 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सिटी स्लिप सिर्फ ये बताने के लिए है कि परीक्षा किस शहर में है, ताकि यात्रा की प्लानिंग हो सके। लेकिन परीक्षा हॉल में एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड से ही मिलेगी, वही आपका ऑफिशियल हॉल टिकट है। ऐसे समय में जब हर तरफ तरह तरह की खबरें और अफवाहें फैलने लगती हैं, तो ये जानना सबसे ज़रूरी हो जाता है कि सही और भरोसेमंद जानकारी आखिर मिलेगी कहाँ से। और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इंटरनेट पर आजकल जनवरी से मार्च 2026 की परीक्षा तारीखों वाला एक फर्जी नोटिस घूम रहा है। ऐसी कई गलत सूचनाएं आपको मिलेंगी, इनसे बिल्कुल सावधान रहें।
किसी भी ऐसी फर्जी खबर पर यकीन करने की गलती बिल्कुल न करें। तो नियम सीधा है, किसी भी जानकारी के लिए हमेशा सिर्फ अपने रीजन के ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट को ही चेक करें। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर आई किसी भी खबर पर तब तक भरोसा ना करें जब तक वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ना आ जाए। और अंत में एक बड़ा सवाल, अब जब सारी कानूनी बाधाएं हट चुकी हैं, तो क्या दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अपनी इस सबसे ज़रूरी भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा कर पाएगा? खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा और हम इस पर अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखेंगे।